हेलो तब तक सभी को राम प्रणाम। तो आप लोगों को पता है आज हम क्या पढ़ा रहे हैं। आज नहीं 2-3 दिन हो गए हमें पढ़ाते राजस्थान का एकीकरण, जो आप लोगों को हम आज बताएंगे। तो पार्ट कौन सा है? अपना तीसरा पार्ट है जो राजस्थान का एकीकरण है। तो पहला पार्ट में हमने बेसिक पढ़ा था, दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था? पहला चरण जो कौन सा था? मत्स्य संघ। तो आप लोग थोड़ी सी मेरे को बताना, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? प्रधानमंत्री कौन था? वह आपको मैंने उस वीडियो में डिटेल्स पूरी शेयर कर दी गई है। तो अब हम पार्ट चलाते हैं तीसरा। कौन सा पार्ट? अपना पार्ट है अपना तीसरा पार्ट हम चालू करेंगे। दूसरा कौन सा है अपना? पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना। कौन सा? पूर्व राजस्थान। तो अब देखो पूर्व राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। तो अब मेरे को ये बताना, पूर्व राजस्थान है पूर्वी राजस्थान, इसका गठन कब हुआ था? तो मैंने आपको तारीख याद करने की ट्रिक बताई थी, 18-25-18 बताई थी ना। तो 18-25 क्या हो गया? 25 मार्च और 1948, ठीक है ना। इसका उद्घाटन कौन करता है? तो इसका उद्घाटन करता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो उद्घाटन करता था अपना, उद्घाटन कौन करता है? तो उद्घाटन करता है अपना कौन सा बताइए? तो उद्घाटन करता हो जाएगा अपना गाडगिल। रुको एक मिनट, उद्घाटन वैसे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था। गाडगिल जो कि पहला संघ का किया था। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था कौन था बताइए? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका गोकुल लाल आशावा। आज मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा, अश्वा, ठीक है ना। अब बात करी जाए तो इसकी राजधानी कौन सी है? तो राजधानी आपको बहुत ही इंपोर्टेंट करके रखनी है याद। तो राजधानी आपको करनी है इसमें कोटा, पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना। अब बात की जाए जनसंख्या कितनी थी? तो टोटल इस सबसे पहले बात की कौन सी रियासत आएगी? तो रियासत की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक कौन सी बताई थी? ABCD बाबू झाड़ू की को पसाटो J3 बी सिरोई, ठीक है ना। ये ट्रिक बताई थी। तो ABCD जो कि अपने मत्स्य संघ में आ गई थी। अब आती है बात सेकंड। तो इसमें आएगा अपना कौन कौन सी रियासत? रियासत की बात करें तो रियासत आएगी इसमें, ट्रिक से हिसाब से चलेंगे, बाबू झाड़ू की को पसाटो, ठीक है ना। यहां तक इसमें जितनी भी रियासतें आ जाएंगी। अब कौन कौन सी आएंगी? अब देखो आप, बात से क्या बन जाएंगे अपना? बांसवाड़ा, ठीक है ना। बू से क्या बन गया? बूंदी। जहां से क्या बन गया? झालावाड़। डू से क्या बन गया? डूंगरपुर। की से क्या बने? किशनगढ़। कोट से क्या बन गया? कोटा, ठीक है ना। और पै से क्या बन गया? प्रतापगढ़। और सा से क्या बन गया? शाहपुरा। और टो से क्या बन गया? टोंक, ठीक है ना। कितनी रियासत हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 9 रियासत इसमें मिलन हुआ था। कितनी होगा? 9 का, ठीक है ना। ये आपको खाली याद करने के लिए मैंने बताया ही है। नहीं ट्रिक में आप इसे देख सकते हो वहाँ पर भी, क्योंकि मैंने मेन प्रिंट पे ट्रिक को लिखाया था और पूरी डिटेल्स की बताई थी, ठीक है ना। तो आपको खाली फिलहाल तो इसे आपको लिखना है। कितनी रियासत आएगी इसमें? 9। ट्रिक लिखनी खाली, ठीक है ना। और आप किसका ट्रिक का अनुवाद आप जानते हो। तो अब बात आती है कि इन रियासत में जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या बात की जाए जनसंख्या की, तो जनसंख्या की बात की जाए इसमें, तो जनसंख्या कितनी आ जाएगी अपनी? 23.50 लाख। यानी कि बात करें हम तो पूर्व राजस्थान में 9 रियासत थी जिसमें हमें जनसंख्या टोटल जनसंख्या कितनी थी? 23.50 लाख। अब की जाए वार्षिक आय, तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी इसमें? तो देखते हैं वार्षिक आय। वार्षिक आय हो जाएगी इसमें 2 करोड़, पूरी पट झंझट खत्म, 2 करोड़। अब आपसे पूछ जाए कि पहले में बताया था मत्स्य संघ में, तो मत्स्य संघ आपको बताई थी कितने वार्षिक आय थी? तो 1.84 करोड़, ठीक है ना। अब 2 करोड़ किसमें हो गई थी? अपने पूर्वी राजस्थान में। तो आप लोगों को ये ही याद रखने हैं। और एक मेन बात आती है इसका राज प्रमुख। राज प्रमुख वैसे आपको नहीं लिखना था, पर यहाँ पर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राज प्रमुख हो जाएगा, कोटा का राजा कौन था? भीम सिंह। तो ये हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा बताइए?
तो राज प्रमुख हो जाएगा कोटा का भीम सिंह। तो भीम सिंह आपको याद रखना है कि कोटा राज उसका दूसरा पूर्व राजस्थान का क्या है, राज प्रमुख। तो आप लोगों को इसमें यही जानकारी आपको याद रखनी है, और कोई जानकारी आपको याद नहीं रखनी, ठीक है ना। अब बात आती है, एक इसमें से नोट डाला लिखना है आपको, ये बात आपको लिखनी जरूरी है, नहीं तो वीडियो बेकार है। अब देखो क्या है कि बांसवाड़ा का राजा, क्या लिख रहा हूं मैं, आपको सेम से सेम लिखनी, ठीक है ना। बांसवाड़ा का राजा कौन था, चंद्रसेन। चंद्रसेन ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा, क्या कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी ये आपको जरूर से जरूर लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है, बांसवाड़ा के राजा चंद्रसेन ने विलय पत्र पर साइन कर, मैंने हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो ये आपको नोट में लिखनी है, और आपको मैं कोई चीज़ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा अपना दूसरा पूर्वी राजस्थान। एक बार इसे उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है ना। अब बात करते हैं हम तीसरा का। तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा अपना, एक बार इसको मैं साफ कर लेता हूं। तो तीसरा चरण हो जाएगा अपना, तो आप लोगों को नोट बहुत ही हिसाब से बनाने नोट्स, और आपको ये लास्ट वाला पॉइंट था ना जो नोट लगाकर मैंने लिखाया था, ये तो आपको याद ही करना है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि PSTC हो जाए, PTT हो जाए, आर्मी कुछ भी हो जाए, सब में आता है। तो अब बात करते हैं तीसरे चरण की। चरण का नाम क्या है बताइए। तो चरण का नाम हो जाएगा अपना संयुक्त राजस्थान। क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान। नाम भी चेंज हो रहे हैं। तो अब आपको पूछे जाए कि राजस्थान संयुक्त राजस्थान है, गठन कब हुआ था, पता है आपको, 18, 25, 18। तो 18 आ जाएगी। अब 18, 25, 18 आ गई। पर आप लोगों को एक बात बताई थी, तो किस में आ जा गई, अप्रैल में। और 1948 ही रहेगी, कि 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 56, ठीक है ना। तो ये आपको बताई थी। अब बात करी जाए तो इसका उद्घाटन, क्योंकि भाई ये आपको याद करना जरूरी है। उद्घाटन हुआ, राज प्रमुख हुआ, तो उद्घाटन किन्होंने किया था, संयुक्त राजस्थान का। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था ना, वो किन्होंने किया था, तो आप लोग बताइए। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था, वो किन्होंने किया था, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख। ये चीज जरूरी थी। और क्या पूछ सकता है इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता, बस पूछ सकता है क्या, कि इसके टाइम पर एक वह चली थी योजना, रुको 1 मिनट लिखता हूँ अच्छी तरह। प्रीवियस, क्या है प्रीवियस, ये क्या है, ये क्या है, सभी राजाओं को एक धनराशि दी जाती थी, सालाना राशि दी जाती थी, जिससे वह अपने इसमें मिल जाए, राजस्थान एकीकरण में। तो इसमें रियासत आएगी पहली बात तो रियासत लिखते हैं। रियासत केवल आएगी मेवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी, इसके लिए एक अलग ही संघ बनाया गया था, संयुक्त राजस्थान। तो अब क्या होता है, आपको बता दिया जाए प्रीवियस क्या होता है। तो प्रीवियस हर राजा को अलग अलग दिया जाता था। जो सबसे ज़्यादा मिलता था ना, वो मिलता था मेवाड़ को। अब वो कैसे मिलता था, ये देखो। अब 5 लाख तो मिलता था अपने राज प्रमुख को, और 5 लाख मिलता था अपना धार्मिक स्थल के लिए। अब भाई जनता ना भड़क जाए, इसके लिए ये अलग अलग नाम दिए थे, नहीं तो रुपया देने थे, वह पूरे देने थे 20 लाख। अब वह डिवाइड किया था कि जनता को वह नहीं लगे, और ये थे सालाना का मतलब सभी को दिए जाते थे। तो ये सिस्टम था, इसे आप मत लिख सकते हो, खाली ये चीज़ आपको उतारनी जरूरी है। यानी प्रीवियस आपको इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। फिर प्रीवियस का क्या क्या सिस्टम था। अब प्रीवियस की बात याद आ जाए तो आप लोगों को 2-3 रियासत भी याद रखनी है। सबसे कम किसे मिला था, तो वो मिला था, सबसे छोटी कौन सी रियासत है, शाहपुरा।
सिर्फ कितना मिला था, 90,000। सिर्फ 90,000 रुपये तो मिले थे उनको। सबसे कम मिला था शाहपुरा को, ठीक है ना। अब देखो उदाहरणकर्ता कौन हो जाएगा इसका, तो उद्घाटन करता है ना अपना। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो राज प्रमुख की बात करी जाएगी, तो इसका हो जाएगा भोपाल सिंह। बात करी जाए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आपको पता है कौन हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा। अब बात करी जाए उद्घाटन, तो उद्घाटन किया था अपना नेहरू जी ने, ठीक है ना। आपको ये बात क्लियर हुई। कौन सी रियासत है, तीसरी मेवाड़। मेवाड़ के लिए प्रीवियस चालू किया था 20 लाख का, जो कि टोटल कितने 3 भागों में बांटे गए थे। 10 लाख तो सालाना जो सभी को दिए जाते थे, 5 लाख धार्मिक के बांट दिए, और 5 लाख राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन से, भोपाल सिंह। यानी कि सीधी बात यह है कि 20 लाख रुपए इनको देने थे। आप एक बार इसे उतार लो। तो आप लोग विस्तार लो। आपको एक चीज़ याद रखनी है इसमें क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो। ये प्रीवियस था ना, ये जितना भी था 10 लाख 20 लाख सभी राजाओं का, यह किया गया था बंद। बंद कब किया गया था, 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें इन सभी को प्रीवियस देना बंद कर दिया गया था। प्रीवियस यानी जितना रुपये दिया जाता था ना, वह सभी को बंद कर दिया गया था। कब किया गया था, 26 संविधान संशोधन 1971 के तहत सभी को बंद कर दिया गया था। यानी किसी भी प्रकार का किसी भी राजा को कोई भी प्रीवियस यानी कि रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। अब आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कहीं से प्रश्न आ सकता है, तो आप लोगों को पता है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा सकता हूँ, आपने लिख लिया होगा तो आदम आप लिख सकते हो, भी लिख लो इसको, ये रह रहा होता आपका। तो देखो कि राजा अपना कौन था, मेवाड़ का। मेवाड़ का राजा भोपाल सिंह, पता है ना आपको, ने रियासती विभाग से बात करने के लिए किसको भेजा, तो इन्होंने एक तो भेजा था राममूर्ति को, यानी एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, राममूर्ति, और एक का नाम था मोहन मेहता। राममूर्ति और एक का नाम था मोहन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, पर यह हाई लेवल एग्जाम में आता है कि कौन से कि मतलब राजा भोपाल सिंह ने रियासत विभाग से बात करने के लिए किन्हों को भेजा था। तो एक तो हो गया अपना कौन सा, राममूर्ति, दूसरा हो गया था मोहन मेहता। तो ये थी अपनी तीसरा पार्ट, संयुक्त राजस्थान का वर्णन। अब बात की जाए, इसमें एक चीज़ आती है जो कि कॉमन रहती है हर चीज़, तो आप लोगों को बताया जाए कि चौथा पार्ट अपना कौन सा, व्रत राजस्थान, यही आएगा या किससे अलग आएगा। तो चौथा अपना जो भी आता है चरण बोलते हैं हम, तो कौन सा आएगा, व्रत राजस्थान, ठीक है ना। क्या आएगा, व्रत राजस्थान। चौथा व्रत राजस्थान। अब व्रत राजस्थान क्यों नाम रखा, यह भी आपको बताया जाएगा। भाई उनका चरण है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम क्या जाने इसके बात कि क्या नाम रखे, कुछ भी रख सकते हैं, उसकी मर्जी है। तो अब देखो व्रत राजस्थान, तो आप लोगों से पहले तो बताना है उद्घाटन कब हुआ था। अब सुनो, 18, 25, 18 बोला था ना आपने, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, तो कौन सा है, चौथा। 18 देख किया गया, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, तो पहला चरण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, चौथा नहीं हुआ अभी, चौथा चल रहा है, यानी कि 30। तो इसमें क्या जाएगा, 30 मई 1949, यानी कि इसमें 48 आया, 48 आया, 48 आया, इसमें 49 आएगा, 49 आएगा, और डायरेक्ट 50 आएगा, और एक 56 आएगा। ये डिटेल थी अपनी, ठीक है ना। ये समझाने के लिए था आपको कि आप कभी भी नहीं भूल सकते डेटों को। तो हुआ था। अब बात आती है इसके, कुछ नहीं, बस नॉर्मल चीज़ याद रखनी है आपको। प्रधानमंत्री याद रखना है, उद्घाटनकर्ता याद रखना है, और इनके थोड़े से राज प्रमुख है जो याद करने हैं। देखो बताता हूँ, सबसे पहले बात आती है उद्घाटन। तो आप लोगों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उद्घाटन कौन करेंगे इनके, तो आपको मैंने बताया था उद्घाटनकर्ता कौन है। तो उद्घाटन के लिए मैंने आपको स्पेशल बताया था कि चौथा व्रत राजस्थान है ना, उसका उद्घाटन करेगा केवल कौन, अपने कौन करेगा बताइए। और प्रधानमंत्री भी एक रहेगा, उद्घाटनकर्ता भी एक रहेगा। तो इसका उद्घाटन करेगा अपने पटेल जी। पटेल जी का मतलब पता, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अब बात आती है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की आपको मैंने एक बात बताई थी, कौन है? हिरलाल शास्त्री, यानी यही रही थी लास्ट तक, जितने भी ये बने थे सभी क्लियर रहा, यही रही थी। ठीक सर, ये हो गया। अब बात की जाए आपको कि राज प्रमुख कौन था, तो भैया राज प्रमुख तो अपना वही रहेगा, कौन? भूपाल सिंह। पलटेगा क्या कोई? देख लो, आप ही पलट सकते हो। बोर्ड मेरे पास है, इसके लिए मेरे पास है, पर पलटने वाले आप हो, क्योंकि आप खो जो ही मैं करूँगा। ठीक है ना। अब आती है इसका थोड़ी सी महाराज प्रमुख। तो ये कौन हो जाएगा? सॉरी, इसमें राज प्रमुख चेंज होगा, वो कौन होगा? मानसिंह सेकंड। और राज प्रमुख होगा ना, वो महाराज प्रमुख, वो रहेगा अपना भोपाल सिंह। यानी कि सीधी सी बात ये बोले ने कि ये तो सब तकनीकी थी, स्टाइल थी राजस्थान मिलाने की, किसी कोई पद नहीं गया। आपको आगे धीरे धीरे सब पता लग जाएगा कि कौन से में कौन सा पद है। दे दिया था महाराज प्रमुख, भोपाल सिंह खुश, नुगराज प्रमुख मिलते ही मान सिंह भी खुश, यानी कि जयपुर का राजा कौन था? मान सिंह। ये भी खुश हो गया कि मेरे को भी कोई पद मिला। अब आती है कनिष्ठ। एक तो रहता है अपना कौन सा? वरिष्ठ, और एक रहता है कनिष्ठ। अब बताइए, तो वरिष्ठ कौन होगा? वरिष्ठ वो होगा जो अपने दूसरे चरण में कौन था? भीम सिंह। तो वरिष्ठ हो जाएगा भीम सिंह। कोटा का था ये, पता है ना आपको। और कनिष्ठ, कनिष्ठ से नीचे वाला पद थे, खाली तकनीकी थी इसके उसके व्रत राजस्थान को मतलब अपने चरण में मिलाने की, ये कुछ नहीं है। ये राजे हो गए थे लक्ष्मण सिंह, और एक याद रखना है आपको इसमें, बहादुर सिंह। ये हो गया अपना कौन सा? चौथा चरण। ठीक है ना। चौथा चरण एक बार इसे उतार लो। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। अब देखो चौथा चरण कौन था? अपने व्रत राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ था? 30 मई 1949। उद्घाटनकर्ता कौन है? पटेल जी। प्रधानमंत्री कौन है? हिरलाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन था? मान सिंह। महाराज प्रमुख कौन है? भोपाल सिंह। वरिष्ठ भीम सिंह, और कनिष्ठ लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह। अब आपको एक बात याद करनी है, 5 चरण आएगा अपना पांचवा। 5 चरण का नाम क्या है? क्या 5 चरण का नाम? 5 चरण है अपना कौन सा चरण है? पांचवा। तो 5 चरण का नाम आएगा अपना कौन सा आएगा? तो नाम याद करने के लिए मैंने आपको बताया था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान। ये था अपना कौन सा? 5वां चरण। 2 चरण और रह रहे हैं, उसके बाद छठा सातवां, वो आपको इसी वीडियो में हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राजस्थान है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया 18 30 15। तो भैया 15 आ गए इसका, क्योंकि 30 में गई 15। अब बात आती है 15 मार्च आएगा, और 1900 वही आएगा 49। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। और सेम टाइम डिप्टो, यानी कॉपी बोलते हैं इसे, कॉपी टिप्पा से जो बोलते हो, सेम टाइम इसे छाप दो, ये हो जाएगा 5वां चरण कंप्लीट। ठीक है ना। सेम करना है आपको, खाली संयुक्त राजस्थान लिखना है और इसका उद्घाटन की दिनांक चेंज करनी है। सेम उद्घाटन वही रहेगा, प्रधानमंत्री वही रहेगा, राज प्रमुख वही रहेगा, महाराज प्रमुख, वरिष्ठ कनिष्ठ वह सब वही रहेंगे, खाली पद है पहकावे के। ठीक है ना, आप इसे भी उतार लो। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, 5वां चरण अपना कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं छठा चरण की बात। छठे चरण में क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो अब करते हैं छठे चरण की बात। तो छठे चरण में उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री वही रहेंगे सेम। तो इसमें होता क्या है कि अपना एक जिला आता है सिरोही। छठा चरण क्या नाम है छठे चरण का? राजस्थान संघ। राजस्थान पूरा बनने वाला है, सिर्फ राजस्थान ही रह जाएगा 7वें चरण में। कौन है? राजस्थान संघ। डेट क्या है इसकी? तो डेट मैंने बताई थी 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, ये थी। उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटन प्रधानमंत्री। अब सुनो एक बात, प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा इसमें? अपने वही हो जाएंगे मेन। उद्घाटन जिसमें 5 में किया था वही छठा हो जाएगा। छठा में मतलब चौथे 5 छठे 7वें सब में वही रहेंगे। तो इसमें एक बात नोटिस करनी, प्रधानमंत्री तो हिरलाल शास्त्री हो जाएंगे, फिक्स है ये तो, फिक्स चल रहा भाई ये। इसमें पटेल जी हो जाएंगे अपने,
ये कम है किसी से, क्योंकि हम भी चलेंगे लाल लाल। ठीक है, अब इसमें एक बात आई थी क्या, वो आपको नोट करनी है, समझना भी है कि क्या है ना कि 5 चरण तक की जो बात हुई थी नहीं कि क्या था, प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री था, वो क्या था, राज प्रमुख पद था एक, जो में सभी बैठते थे भाई। कोटा का भीम सिंह बना था, उसके बाद भोपाल सिंह बना था, मान सिंह बना था, सभी राज प्रमुख के वो रहे थे सदस्य। तो अब क्या हुआ था, जैसे ही अपना छठा चरण आया था ना 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम एक नियम लागू किया गया था कि राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद घोषित किया जाएगा। तो पहला पद हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को अपना पहला पद कंप्लीट हो गया था भाई, ये नोटिस जारी कर दिया गया था, पर पुनरीकरण होगा तभी ये लागू हो जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट रुको। तो मैं क्या बता रहा था आपको, प्रधानमंत्री कौन था, हिरालाल शास्त्री। इसमें क्या एक नियम आया था अपना, कौन सा बताइए, बताऊंगा आपको। ले देखो कि राज प्रमुख की जगह कौन सा पद आया था अपना, राज्यपाल आ गया था। अब इस टाइम आपको पता था राज प्रमुख कौन था, तो राज प्रमुख लिख लो, आप लिखना चाहो तो। नहीं, राज प्रमुख वही रहेंगे अपने, सेम चल रहेंगे अब तो भाई। मान सिंह सेकंड। अब क्या होता है कि बात आई थी अपनी क्या, तो बात आई थी कि अपना पहले ये था ना क्या, सॉरी 1 मिनट रुको आप, अपना राज प्रमुख तो आ जाएगा अपना कौन आएगा अपना, मान सिंह, क्योंकि जो चल रहा चौथा से वही इसमें आ जाएगा सेकंड। ठीक है ना, अब आती है बात कि क्या नोटिस था, कि नोटिस था प्रधानमंत्री के लिए। वह मैंने आपको राज प्रमुख बोला, वह गलत था, कि क्या मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो अब है प्रधानमंत्री के लिए, वो सॉरी क्या है ना, वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा कौन, राज प्रमुख। प्रधानमंत्री जी का आया था राज्यपाल, क्या आया था, राज्यपाल। अब बात ऐसी है कि राज प्रमुख कौन है, मान सिंह सेकंड, और अपना क्या नाम इसका, प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री हिरालाल शास्त्री। अब प्रधानमंत्री शपथ इसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि अब प्रधानमंत्री कोई भी पद नहीं होगा, राज्यपाल लागू किया गया था। तो मान सिंह सेकंड ने, जो राज प्रमुख था अपना, उन्होंने इसको क्या दिया है जी, शपथ दिलाई। और 1 नवंबर 1956 को ये नोटिस जारी हो गया, यानी प्रधानमंत्री पद को हटाकर राज्यपाल घोषित किया। अब बात आती है कि राजस्थान का पहला, इसे आपको याद करना है, राजस्थान का पहला राज्यपाल। तो पहला राज्यपाल कौन हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा श्री, क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपको बताना है कि क्या हो जाएगा अपना पहला, तो पहला हो जाएगा गुरुमूल। कहाँ के हैं ये, पंजाब के, नहीं गुजरात के, सॉरी कहाँ के, गुजरात के। गुजरात के कौन है अपने, गुरुमूल निहाल सिंह। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और इस कोई बात है नहीं इसमें छठा चरण में, तो आप लोग इसे उतार लो। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अब क्या है, इसमें बात आती है, ये थी अपनी कि क्या, प्रधानमंत्री पद को हटाया गया था, राज्यपाल को लाया गया था। जो छठा चरण था ना, स्पेशल किसके लिए आया था, यह आया था अपना सिरोही के लिए। एक बार इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है ना, कि आप लोगों को पता है कि किन्होंने शपथ दिलाई। ठीक है ना, यह आपको मैंने जानकारी के लिए बताया था। अब क्या था, प्रधानमंत्री जी कौन आया था, राज्यपाल आ गया। अब बात आती है अपनी क्या, मेन, कि सिरोही थे ने इसके 2 भागों में विलय हुआ। ठीक है ना, और दूसरी बात याद क्या रखनी है आपको, कि पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान मत लिखो आप इसे वैसे लिखो क्या, कि अपने जो जिले थे ने, जो बिगड़ा था, कौन सा जिला था, जैसे कि जोधपुर हो गया, कि पाकिस्तान है अपना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, यहाँ था कौन, जोधपुर, यहाँ है पाकिस्तान समझ लो इसको, है नहीं पर पाकिस्तान है। तो ये सर्वप्रथम खां जैसलमेर या जोधपुर, इन दोनों पर ही बातचीत करेगा। ये तो नहीं कि धौलपुर आ जाएगा सीधा,
यहाँ पर है जोधपुर जैसलमेर, तो जोधपुर का शासक था उस टाइम कौन? हनुमत सिंह। हनुमत सिंह से कहा था कि तुम मेरे मिल जाओ, ये क्या राजस्थान के करण कर रहे हो आप, इसमें इन्हीं को मिल जाओ, आप मेरे मिल जाओ। तो हनुमत सिंह इसके बहकाव यानी कुछ रुपए दिए या कुछ घूस दी, हनुमत सिंह राजी हो गया कि हम पाकिस्तान में मिलने जाएंगे। पर लेकिन क्या हुआ था कि भाई पटेल जी थे कौन? उद्घाटन करता। तो ये कैसे जाने देंगे थे? फिर जाने जा, फिर अपने आ गए थे हिरलाल शास्त्री, राज प्रमुख था मान सिंह। तो इन सभी को दबाव के कारण ये भी अपने राजस्थान संघ में मिल गया था, यानी कि हनुमत सिंह मोजिल्ला। रुको एक मिनट। जोधपुर के शासक कौन था? हनुमंत सिंह। हनुमान बाबा आए तो क्या? हनुमंत सिंह मोजिल्ला के कहने पर पाकिस्तान में मिलने को तैयार हो गया, या बोल सकते हो राजी हो गया। ठीक है ना? इतनी बात याद रखनी क्या कि जोधपुर के शासक हनुमत सिंह मोजिल्ला के कहने पर पाकिस्तान में मिलने को तैयार हो गया था या राजी हो गया था, पर मिल नहीं पाया। क्यों? कि अपने पटेल जी ने, हीरालाल शास्त्री ने, मान सिंह का बहुत योगदान था कि तुम हमारे राजस्थान में ही मिलोगे, जो पाकिस्तान में नहीं मिल सकते। सिरोही का विलय हुआ था भाई, सिरोही का। तो इसका श्रेय जाता है पूरा, क्या श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है अपना गोकुल भाई भट्ट। क्या? गोकुल भाई भट्ट को। यानी सिरोही का विलय किसने कराया था इन्होंने भी। पर इस सबसे ज़्यादा श्रेय जैसे कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? पटेल जी को। इसी प्रकार सिरोही का विलय श्रेय जाता है गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है ना? ये था अपना छठा चरण। अब चलते हैं हम सातवें चरण की ओर। तो एक बार इसे उतार लो। तो सातवां चरण क्या है अपना? इसे मैं आप साफ कर देता हूँ। अब आता है लास्ट, अंतिम प्रहार है आपके लिए। आप लोग इसे उतार लो, उसके बाद सातवें चरण की हम बात करेंगे। उसमें क्या होता? कुछ नहीं, ज़्यादा खास बात नहीं है आपको, वो वाली बात है। सातवें चरण का नाम है नहीं, कुछ नहीं है। चरण का नाम क्या होगा? बात की जाए नाम, तो नाम होगा राजस्थान, क्योंकि भाई हमें राजस्थान चाहिए। जो अब तक वर्तमान तक चल रहा है वो यही चरण है, सातवां, कि अब पूरी तरह तैयार हो जाएगा। कब हुआ था? 1956 राजस्थान बनकर तैयार हो गया था। सात चरण तो नाम दिया गया था, यानी कुछ भाग थे जो कि अपने राजस्थान में और एमपी में से इधर उधर किए गए थे। तो अब बात की जाए राजस्थान का पुनरीकरण, ठीक है ना, कि सात चरण में पुनरीकरण हो गया था। अब बात की जाए, थोड़ी सी आपको याद रखना है क्या, एमपी यानी मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा, ये क्या थी? एक जगह थी जो एमपी के सुनील टप्पा को झालावाड़ में मिलाया और झालावाड़ के क्या, अब बताइए, तो झालावाड़ के क्या था? झालावाड़ के कौन था? सिरोंच। इसे एमपी को दिया, यानी अलपट किया था। यानी कि सीधी बात बोले तो झालावाड़ कौन था? झालावाड़ का था अपना कौन, कि भाई एमपी का सुनील टप्पा था, झालावाड़ का था अपना सिरोंच, और यह क्या था? एमपी का। एमपी कौन था? सुनील टप्पा। तो सुनील टप्पा इसको दिया था कि तू रख इसे मेरे को दे, यानी अल्टा पल्टा कर लिया था। बस इतनी बात थी, आपको सातवें चरण में याद रखनी थी, और इसकी बात नहीं थी। अब आती है थोड़ी सी आपको बेसिक डिटेल, वह आपको हम बताएंगे क्या थी। तो आप लोगों को इन्हें जरूर याद करना पड़ेगा कि सातवें चरण में 7 चरण हो गए थे, पूर्वीकरण हो गया था राजस्थान का। तो उस टाइम एक समिति आई थी अपनी,
क्या नाम था? सत्यनारायण समिति। ये समिति थी। ये समिति कुछ खास नहीं थी, खाली क्या किया गया था, इसको विभाग दिए गए थे। जैसे कि जयपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? राजधानी का। इसी प्रकार बात की जाए उदयपुर को क्या दिया गया था? उदयपुर को क्या दिया था? खनिज विभाग। और भरतपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? भरतपुर दिया गया था कृषि विभाग। बात की जाए क्या, भरतपुर हो गया था। अब आती है बीकानेर। बीकानेर कौन सा विभाग दिया गया था? तो शिक्षा विभाग। बात की जाए कोटा, तो कोटा दिया था वन विभाग। ये आपको याद रखने थोड़े से, तो आप लोग इतने उतार लो। आज के लिए इतना ही काफी। हम मिलेंगे 1857 क्रांति में, मतलब हम नहीं जाएंगे वहां पर, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 1857 क्रांति। जय हिंद।